हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं जो ट्रैवल करते हैं, जो घूमने के बहुत शौकीन हैं और उनको कोई एक अच्छा एजेंट नहीं मिल पाता है जिससे वो पैकेज कर पाएँ, ट्रस्ट ला पाएँ। तो उसी बारे में आज ये वीडियो है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर कर देना कमेंट चलते चलते, और लाइक तो तुरंत। तो चलिए। गाइज़, मैं बात कर रहा था एक कंपनी की जिसमें एजेंट आपको अच्छा मिले, आपको पैकेजेस अच्छा दे। तो मैं खुद ही हूँ वो एजेंट, वो कंपनी। ठीक है, मैं अपने ही कंपनी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा एक अच्छे से अच्छा पैकेज और अच्छे से अच्छी चीज़ें अच्छे रेट में मिल पाएँ। सो गाइज़, मेरी कंपनी का नाम है कारवा हॉलीडेज़, और ये कंपनी को स्टार्ट हुए 2.5 साल हो चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस ईयर में। तो ये 3 साल से रनिंग में है, और आज तक जितने भी क्लाइंट मैंने करे, मतलब मेरे जितने भी कस्टमर्स रहे हैं, वो सारे वेल एंड गुड मैंने परफॉर्म करे हैं। और देखिए, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है कभी कहीं से, जैसे कि कोई कस्टमर गया बाहर और कोई दिक्कत परेशानी आ गई, तो कभी वेदर कुछ ना कुछ दिक्कत कर देता है, या कभी कभार कस्टमर को वो चीज़ नहीं चाहिए होती, कुछ और डिफरेंट चाहिए होता है, तो हम उसको भी अपग्रेड करने में कोशिश पूरी करते हैं। सो गाइज, मैं मेरी कंपनी जो है, मैंने आपको बता दिया कि 3 साल हो जाएंगे इसको परफॉर्म करते हुए। और मैं डील किस किस चीज़ में करता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं आपको देखिए फ़्लाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आपका पैकेज बना सकता हूँ। पैकेज के अंदर आप मैं सोलो पैकेज भी दे सकता हूँ, ग्रुप पैकेज भी दे सकता हूँ, और आपका कपल पैकेज भी दे सकता हूँ, हनीमून पैकेज भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर कोई मुझसे खाली होटल मांगता है तो मैं खाली होटल भी उसको दे सकता हूँ। कोई मुझसे पूरा पैकेज मांगता है कि भाई नहीं, मेरे को यहाँ से मनाली जाना है तो मुझे गाड़ी भी दो आप, और वहाँ का स्टे भी दो आप, वहाँ से मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट भी वहाँ का इंक्लूड करो सब कुछ, और वहाँ की आइटनरी जो साइट सीइंग है वो घुमाने का वो भी आप दो, तो मैं वो भी करता हूँ। शेयर टैक्सी भी हो जाती है। और गाइज, अगर आप वीज़ा करवाते तो मैं वीज़ा भी करता हूँ। फ़्लाइट भी होती है हमारे पास, ट्रेन की टिकट भी बुक हो जाती है हमारे पास। मतलब कहने की बात यह है कि मैं सब कुछ परफॉर्म करता हूँ, इंडिया में और अब्रॉड में, मैं दोनों जगह, वर्ल्ड वाइड में हर जगह का पैकेज आपको दे सकता हूँ। ठीक है, एक अच्छे रेटों में। अब गाइज, क्वेश्चन ये आता है कि हम ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते हैं कि पैकेज लेने के बाद वो कंपेयर करते हैं अपना ऑनलाइन से, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, आपका क्लियर ट्रिप हो गया, और आपके अगोडा हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वहाँ से कंपेयर करते हैं। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, तो मैं एक छोटे लेवल से अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास करोड़ों अरबों पैसा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूरा पूरा होटल की कुछ, जैसे कि मान लीजिए होटल में 100 रूम है, इन्होंने 80 अपने नाम पे खरीद लिए, कि भाई बुक कर लिए, तो ये अपने हिसाब से रेट पिच कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा हो तो मैंने 2 रूम गोवा में किसी हयात होटल में बुक कर दिया, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उसका रेट मैं अपने हिसाब से आपको दे सकता हूँ। बट अगर जब अपने पास ये चीज़ नहीं होती है तो उसका क्या? तो इसलिए कस्टमर कभी कहते हैं कि नहीं, आपका रेट तो वैसा नहीं आ रहा। अरे भाई, ये भी तो देखो कि ऑनलाइन क्या कर रहा है और ऑफलाइन हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ऑनलाइन पैकेज कर भी देते हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लाइक स्टे से रिगार्डिंग, या जाने आने से रिगार्डिंग, या कुछ भी, वहाँ पे सुनवाई बहुत लेट होती है, कभी कभार तो होती ही नहीं है। आप कॉल करते रह जाना, कॉल बीप पे रह जाएगा। मेरे पास ये क्या है कि मैं आप मुझे 24 आवर्स, अगर आप पैकेज जिस दिन से कस्टमर का स्टार्ट होगा और एंड टिल एंड तक, आप मुझे 24 आवर्स कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे कुछ अपग्रेड कराना है, या मुझे ये चाहिए कि आइटनरी में कुछ अलग चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर कभी बंद नहीं होता है कंपनी में। ठीक है, तीसरी बात गाइस कि हम क्या करते हैं, मैं तो आपको सही बता दूं, मैं 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार के पैकेजेस करता हूं। इसमें ज़्यादातर कंफर्ट ये होता है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो भी अच्छे से रह पाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, और हमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है कि भाई कस्टमर को दिक्कत नहीं। अगर कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी तो हमें तो दिक्कत आएगी ही नहीं। बट अगर एक बात है यार, हर किसी के पास पैसा नहीं होता 5 स्टार का, 4 स्टार का, तो वो क्या करते हैं, बजट में पूछते हैं। तो गाइज, मैं बजट भी करता हूँ, बट वो ऑन द कॉल है। अगर आप कहोगे मुझसे तो मैं बजट करूँगा, क्योंकि बजट के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि भाई नहीं, किसी में वॉशरूम का कुछ इशू रहेगा, किसी में किसी चीज़ का इशू रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर बजट चूज़ कर रहे हो माइंड में, तो बजट को अपने माइंड में बिठा लो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको भी बियर अप करना पड़ेगा, कि थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ेगा कि कोई दिक्कत हो तो मैं कर भी लूँ। ठीक है,
गाइज़ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि हम जैसे मान लीजिए मैं एक सपोज़ करो इंडिया में बात करता हूँ, तो मैं मनाली जैसे अगर बात करूँ, तो हम मनाली हम किसी को भेजते हैं, तो मनाली में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे न्यू जो जगह है वो भी ऐड हो जाती है। तो आप अगर आपको भी कोई प्रॉपर्टी अपनी पसंद आती है, तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाली प्रॉपर्टी दीजिए, अगर आपके पास हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वही प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है गाइज़। और गाइज़ अगर आप कभी अब्रॉड के बाहर प्लान करते हैं, तो उसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब कुछ आइटनरी के हिसाब से परफॉर्म होता है। इंडिया में क्या है कि हम थोड़ा बहुत नेगोशिएशन और कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं यार, अभी गाड़ी वाले को बोल देते हैं चलो कि भाई भैया थोड़ी देर रुक जाना, हम अभी आ रहे हैं। चेकआउट का टाइम था 11 बजे का, हमने 11:30 बजे चेकआउट कर दिया। चेक इन ठीक है, तो गाइस चेक इन का टाइम था 2 बजे, तो हमने 1:30 बजे कर लिया, 1 बजे कर दिया। तो यह यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है, बट अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। वो बहुत रूल से चलते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए मैं दुबई की बात कर लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जो चेक इन का टाइम है वो 2 बजे का, तो वो चेक इन टाइम पे ही आपको चेक इन रूम देंगे। अगर आपको अर्ली चेक इन चाहिए तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, अगर रूम खाली होगा तो। और चेकआउट तो आपको चेकआउट के टाइम पे करना पड़ेगा। गाड़ी आपको नीचे जिस टाइम पे बोली जाएगी उस टाइम पे मिलेगी, अगर नहीं आ पाएंगे तो वो चली जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी से आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, आप मेरे थ्रू अपना पैकेज डन कराइए, ठीक है। सर्विस एक बार आप लेके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि हमने एक अच्छी कंपनी पर अपना ट्रस्ट करा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर जैसे कि लोग कहेंगे कि पेमेंट इश्यूज़ कैसे करें, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप एडवांस मुझे पेमेंट डालते हैं। जैसे कि हमारा एक फैक्टर चलता है, 50% पहले एडवांस आ जाती है, 50% जब जाने वाला होता है पर्सन ट्रैवल टाइम पे, उसके 3 दिन या 4 दिन पहले उसको पूरी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। सो गाइस, जैसे आप मुझे 50% पेमेंट देते हैं, मैं उसके बाद ही आपका वाउचर इशू कर देता हूं। और आप बेशक से होटल में कॉल करके भी अपना नाम लेके पूछ सकते हैं कि भाई अगर मेरा होटल रूम बुकड है कि नहीं, तो आपको वहाँ से भी श्योरिटी मिल जाएगी। अगर रही फ़्लाइट की बात, फ़्लाइट जैसे ही आप मुझे पैसे देते हैं, मैं फ़्लाइट टिकट करके भी आपको फ़्लाइट टिकट अरेंज करा दूंगा। तो मेरी कंपनी से आपको कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम भी होता है। आपको अगर जैसे आप मान लीजिए आप शाम को पेमेंट करने वाले हैं, बट पैकेज आपने सुबह दोपहर में करा है, तो आप उसे टाइम लेके भी अपनी बुकिंग होल्ड कर सकते हैं, कुछ 2-4 घंटे या 5-6 घंटे के लिए आप होल्ड करवा सकते हैं कि भाई इसको होल्ड कर दीजिए। क्योंकि आप खुद देखिए यार, मेरे पास भी होल्डिंग अगर मैं रोकूंगा तो आगे जो बंदा बेचारा जाने वाला होगा और आप भी नहीं गए, तो उसके चक्कर में बेचारा उसकी भी बुकिंग चली जाएगी। तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ अपने पैकेज में, ठीक है। सो गाइज, ये थी मेरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी, जो भी मेरी कंपनी ने आज जो भी ग्रोथ करी है, मैंने हर जगह के पैकेजेस करे हैं, ठीक है। आपका अब्रॉड भी करा है और डोमेस्टिक भी करा है। आप मेरे थ्रू एक बार आइए और सर्विस लीजिए मेरी कंपनी से। कंपनी का नाम कारवा हॉलीडेज, नंबर 9717138001, ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्रस्ट करने के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल रही है। आपको पेमेंट का कोई इशू नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मेरी तरफ से आपको कभी भी किसी चीज़ का भी इशू नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि आपके लिए वो ट्रिप है, बट मेरे लिए आपका वो ट्रिप मेमोरेबल, यादगार, ठीक है, वो बनाना मेरा पूरा मकसद रहता है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं, नंबर मैंने दिया, नंबर पे भी डाल सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ अच्छा लेके आके। गुड बाय, ध्यान रखिएगा।